नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तु ज्ञान में, जहां हम आपके लिए लाते हैं अचूक उपाय, रहस्यमयी ज्ञान और जीवन को ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले दिव्य सूत्र। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह इतना अद्भुत है कि यदि आपने इसे सही तरीके से अपनाया तो आपकी किस्मत बदल सकती है। कंगाली से समृद्धि की ओर आपका सफर शुरू हो सकता है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया के विशेष अवसर पर साबुत धनिया के ऐसे महा उपाय की जो माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर देगा और आपके जीवन में धन, वैभव और अपार समृद्धि का प्रवाह लेकर आएगा। इसलिए यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल वास्तु ज्ञान सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम हर दिन आपके लिए लाते हैं ऐसे रहस्य और उपाय जो आपके जीवन को रोशनी से भर सकते हैं। तो चलिए अब बिना देर किए जानते हैं अक्षय तृतीया के इस पावन दिन का महत्व और साथ ही यह चमत्कारी उपाय। अक्षय तृतीया का अर्थ है वह तिथि जो कभी क्षय नहीं होती, यानी जो अनंत है, शाश्वत है। इस दिन का हर कार्य शुभ माना जाता है और इस दिन किए गए पुण्य कर्म का फल अनंत गुना बढ़कर प्राप्त होता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इस दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, माता गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था और इसी दिन भगवान विष्णु ने त्रेता युग का प्रारंभ किया था। इसलिए यह दिन शक्ति, संपन्नता और दिव्यता का प्रतीक है। यदि इस शुभ तिथि पर हम तन, मन और धन की शुद्धि के साथ कुछ विशेष उपाय करें तो उसका प्रभाव अवश्य देखने को मिलता है। आज जो उपाय हम साझा कर रहे हैं वह इतना सरल है कि कोई भी व्यक्ति उसे बिना किसी कठिनाई के कर सकता है और इसके लिए केवल आवश्यकता है सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास की। अब आइए जानते हैं कि साबुत धनिया का महा उपाय आखिर क्या है और इसे कैसे करना चाहिए। सबसे पहले आपको अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातःकाल लगभग 4 बजे से 6 बजे के बीच होता है। इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में होती है, जो आपके संकल्पों को सशक्त बनाती है। उठने के बाद स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पुरुष सफेद या पीले वस्त्र पहन सकते हैं और महिलाएं पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण कर सकती हैं, क्योंकि ये रंग सौभाग्य और समृद्धि के प्रतीक हैं। अब अपने घर के पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें। वहां गंगा जल का छिड़काव करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजा स्थल पर माता लक्ष्मी का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। एक साफ आसन पर बैठकर अपने सामने एक थाली में एक सफेद या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। उस पर 21 साबुत धनिया के दाने रखें। ध्यान रहे कि धनिया पूरी तरह साबुत हो, टूटा फूटा न हो। अब उस धनिये पर हल्दी का तिलक करें और थोड़े से चावल अर्पित करें। उसके बाद एक दीपक जलाएं जिसमें घी का प्रयोग करें। दीपक जलाते समय यह संकल्प लें कि आप इस उपाय द्वारा अपने जीवन से दरिद्रता, बाधाएं और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर रहे हैं और अपने घर में सुख, समृद्धि और अपार धन संपत्ति का स्वागत कर रहे हैं। अब उस थाली के सामने बैठकर निम्न मंत्र का जाप करें। एयूएम श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मीये नमः। इस मंत्र का जाप आप कम से कम 108 बार करें। अगर संभव हो तो 1008 बार भी कर सकते हैं, क्योंकि अधिक मंत्र जाप से अधिक ऊर्जा जागृत होती है। मंत्र जाप करते समय अपनी आंखें बंद कर लें और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। कल्पना करें कि आपके ऊपर स्वर्ण वर्षा हो रही है, आपके जीवन के सभी संकट समाप्त हो रहे हैं और चारों ओर से धन, वैभव और खुशियां आपके जीवन में प्रवेश कर रही हैं। यह मानसिक चित्रण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जाप पूरा होने के बाद उन 21 साबुत धनिया को लाल या पीले रंग के कपड़े में बांधकर एक छोटी पोटली बना लें। इस पोटली को अपनी तिजोरी, गल्ले या जहां भी आप धन रखते हैं वहां स्थापित करें। यदि आपके घर में कोई स्थायी पूजा स्थल है तो वहां भी इस पोटली को रख सकते हैं। ध्यान रहे कि इस पोटली को रखते समय माता लक्ष्मी का आह्वान करें और प्रार्थना करें कि वे आपके घर में स्थायी वास करें। इसके साथ ही एक छोटी सी बात का ध्यान अवश्य रखें। इस उपाय को करते समय मन में कोई नकारात्मक विचार न लाएं। किसी प्रकार का संदेह न करें, क्योंकि संदेह ऊर्जा को कमजोर कर देता है और उपाय की शक्ति कम हो जाती है।
अब आइए जानते हैं कि आखिर धनिया को ही क्यों इतना महत्वपूर्ण माना गया है। साबुत धनिया में पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है और पृथ्वी तत्व धन, स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक है। जब हम साबुत धनिया का प्रयोग विशेष अवसरों पर करते हैं तो हम अपने जीवन में पृथ्वी तत्व की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। इसके अलावा धनिया को शीतलता प्रदान करने वाला भी माना गया है। इसका मतलब यह है कि यह क्रोध, अशांति और कलह को दूर कर शांति और सौहार्द का वातावरण बनाता है, जो कि किसी भी धन संपन्न घर के लिए आवश्यक है। बिना मानसिक शांति के धन भी सुख नहीं दे सकता। इसलिए जब आप धनिया का यह उपाय करते हैं तो न केवल बाहरी समृद्धि बढ़ती है, बल्कि आपके भीतर भी सुख और संतोष का उदय होता है। वास्तु ज्ञान चैनल पर हम हमेशा आपके लिए ऐसे सरल और प्रभावशाली उपाय लाते हैं जो सीधे आपके जीवन को छूते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सके और अपने सपनों को साकार कर सके। यदि आपको हमारी यह जानकारी उपयोगी लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अद्भुत ज्ञान का लाभ उठा सकें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि हर नया रहस्य और उपाय आप तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि अगर किसी कारणवश अक्षय तृतीया के दिन उपाय न कर पाएं तो क्या कोई विकल्प है? तो इसका उत्तर है कि हाँ, यदि आप अक्षय तृतीया के दिन नहीं कर सके तो आने वाले किसी भी विशेष पर्व जैसे पूर्णिमा, दीपावली या गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन अक्षय तृतीया का दिन सबसे उत्तम है क्योंकि इस दिन किए गए शुभ कार्य अक्षय फल प्रदान करते हैं, यानी उनका प्रभाव कभी समाप्त नहीं होता। अब जानते हैं कि इस उपाय के कुछ और गुप्त लाभ क्या हैं। साबुत धनिया का यह उपाय केवल आर्थिक स्थिति को ही नहीं सुधारता, बल्कि जीवन के कई अन्य पहलुओं में भी सकारात्मक परिवर्तन लाता है। जब आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है तो स्वास्थ्य, रिश्ते और मानसिक शांति स्वतः सुधरने लगती है। यह उपाय आपके जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। यदि आपके घर में किसी कारणवश बार बार बीमारियां हो रही हों, मानसिक तनाव बना रहता हो या फिर परिवार के सदस्य आपस में क्लेश करते हों, तो भी यह उपाय चमत्कारी रूप से प्रभावी सिद्ध होता है। जब पृथ्वी तत्व मजबूत होता है तो जीवन में स्थिरता आती है, निर्णय शक्ति बढ़ती है और आत्मविश्वास का स्तर ऊंचा उठता है। और जब आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति कोई कार्य करता है तो सफलता उसके कदम चूमती है। कई लोग सोचते हैं कि उपाय करने से पहले क्या विशेष तैयारी करनी चाहिए। तो यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहली तैयारी है अपने मन को शांत करना। उपाय करते समय आपका मन पूरी तरह केंद्रित होना चाहिए। उपाय से पहले कुछ देर तक प्राणायाम करें, गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। इससे आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है और आप सकारात्मक ऊर्जा को आत्मसात कर पाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है स्वच्छता। जहां भी आप पूजा या उपाय कर रहे हैं वह स्थान पूर्णतः स्वच्छ और सुव्यवस्थित होना चाहिए। स्वच्छता से वातावरण में सात्विकता बढ़ती है जो आपकी साधना को प्रभावशाली बनाती है। तीसरी तैयारी है श्रद्धा और विश्वास। याद रखें, कोई भी उपाय तभी सफल होता है जब उसमें पूर्ण श्रद्धा और विश्वास हो। यदि मन में संदेह होगा तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा अवरुद्ध हो जाती है और उपाय का परिणाम क्षीण हो सकता है। इसलिए उपाय करते समय निश्चिंत होकर अपने संपूर्ण मन, वचन और कर्म से माता लक्ष्मी का आह्वान करें। विश्वास करें कि आप जो कर रहे हैं वह अवश्य फलित होगा। अब आइए जानते हैं कि साबुत धनिया को यदि घर के किस स्थान पर रखा जाए तो उसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा और उत्तर पूर्व दिशा धन, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा मानी जाती है। यदि आप साबुत धनिया की पोटली को घर की उत्तर दिशा में, विशेषकर पूजा स्थल के पास रखते हैं तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यदि आप इसे तिजोरी या धन रखने वाले स्थान में रखते हैं तो ध्यान दें कि वह स्थान भी स्वच्छ और सुव्यवस्थित हो। गंदगी या अव्यवस्था में धन का वास नहीं होता। यदि आप व्यवसाय करते हैं
तो दुकान या ऑफिस में मुख्य गल्ले के दाईं ओर साबुत धनिया की यह पोटली रख सकते हैं। इससे व्यापार में वृद्धि होती है, ग्राहक बढ़ते हैं और रुका हुआ पैसा भी वापस आने लगता है। कई लोग जो यह उपाय करते हैं, उन्होंने अनुभव किया है कि बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के उनके व्यापार में आश्चर्यजनक तेजी आई है। अब हम एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात जानेंगे। वह यह कि जब आप साबुत धनिया का यह उपाय करते हैं, तो उसके साथ साथ आपको अपने घर के मुख्य द्वार का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मुख्य द्वार से ही ऊर्जा का प्रवाह घर के भीतर होता है। यदि मुख्य द्वार स्वच्छ, सुसज्जित और सुंदर होगा, तो शुभ ऊर्जा सहजता से प्रवेश करेगी। आप मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं, आम के पत्तों का तोरण बांध सकते हैं और दीपक जला सकते हैं। इससे लक्ष्मी का आगमन और भी सुगम होता है। साथ ही जब आप साबुत धनिया का यह उपाय करते हैं, तो एक और साधारण किंतु अत्यंत प्रभावी कार्य कर सकते हैं। वह है दान। अक्षय तृतीया के दिन अन्न, वस्त्र या धन का दान करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं, गाय को हरा चारा खिलाएं या किसी गरीब को वस्त्र दान करें। इससे आपके द्वारा किया गया धनिया उपाय और भी अधिक प्रभावशाली हो जाएगा। दान से आपके जीवन में सकारात्मकता आती है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपको अनेक गुना बढ़कर शुभ फल प्रदान करती है। अब बात करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रह दोष हैं या आर्थिक परेशानियां बार बार जीवन में आ रही हैं, तो भी यह उपाय कैसे लाभकारी सिद्ध हो सकता है। जब ग्रहों की अनुकूलता नहीं होती, तो व्यक्ति का हर कार्य बाधित होने लगता है। बार बार मेहनत करने के बावजूद परिणाम नहीं मिलते। ऐसे में जब हम साबुत धनिया के इस उपाय को अक्षय तृतीया जैसे विशेष दिन करते हैं, तो ग्रहों की प्रतिकूलता कम हो जाती है और शुभ ग्रह सक्रिय हो जाते हैं। विशेषकर यदि शुक्र, बृहस्पति या चंद्रमा कमजोर हो, तो यह उपाय अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होता है, क्योंकि ये ग्रह धन, समृद्धि और मानसिक शांति के कारक हैं। यदि आपके जीवन में कर्ज बढ़ता जा रहा है और आप चाहकर भी उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो यह उपाय आपके लिए वरदान समान हो सकता है। साबुत धनिया का यह प्रयोग आपकी वित्तीय स्थिति को स्थिर करता है, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण लाता है और बचत की आदत को बढ़ाता है। जब आपके जीवन में धन का प्रवाह सही हो जाता है, तो धीरे धीरे आप कर्ज मुक्त होने लगते हैं। इसके लिए आपको इस उपाय के साथ साथ अपने व्यय पर भी ध्यान देना होगा। अनावश्यक खर्चों से बचें और जितना हो सके धन का सदुपयोग करें। अब जानते हैं कि इस उपाय के दौरान किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, उपाय करते समय मन में पूर्ण सकारात्मकता बनाए रखें। यदि उपाय के दौरान कोई नकारात्मक विचार आए, तो उसे तुरंत सकारात्मक विचारों से बदलें। दूसरी बात, साबुत धनिया का उपयोग करते समय ध्यान दें कि वह ताजा और शुद्ध हो। पुराने, सड़े या टूटे धनिये का उपयोग न करें, क्योंकि इससे ऊर्जा कमजोर हो सकती है। तीसरी बात, उपाय के बाद जो पोटली बनाई जाती है, उसे समय समय पर बदलते रहना चाहिए। यदि धनिया सूख जाए, बिखर जाए या उसकी स्थिति खराब हो जाए, तो उसे सम्मान पूर्वक जल प्रवाह कर दें और नई पोटली बनाकर स्थापित करें। वास्तु ज्ञान चैनल पर हम हमेशा यही प्रयास करते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, आपकी समस्याएं सरल उपायों से दूर हों और आप सुख, शांति और समृद्धि का आनंद उठा सकें। इसलिए यदि आपको इस वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे और भी अद्भुत ज्ञानपूर्ण वीडियो लाते रहें। अब जानते हैं कि यदि आप चाहें तो साबुत धनिया के उपाय को थोड़ा और सशक्त कैसे बना सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किया गया साबुत धनिया का उपाय और भी अधिक प्रभावशाली हो, तो आप कुछ विशेष बातें ध्यान में रख सकते हैं। सबसे पहली बात, मंत्र जाप के समय आप धूप और दीपक का प्रयोग अवश्य करें। धूप और दीपक की सुगंध वातावरण को पवित्र बनाती है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। आप अगरबत्ती की बजाय प्राकृतिक धूप का उपयोग करें, जैसे गूगल धूप या लोबान धूप। इससे पूजा का स्थान अत्यंत सात्विक और ऊर्जावान बनता है।
दीपक में गाय के घी का उपयोग करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि गाय के घी में प्रचुर मात्रा में सकारात्मक ऊर्जा होती है जो वातावरण को शुद्ध करती है और देवी लक्ष्मी को आकर्षित करती है। दूसरी बात, मंत्र जाप के समय रुद्राक्ष की माला या कमल गट्टे की माला का प्रयोग करें। कमल गट्टे की माला विशेष रूप से लक्ष्मी साधना के लिए अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। इससे मंत्रों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और आपकी साधना शीघ्र फलदायी होती है। यदि आपके पास कमल गट्टे की माला उपलब्ध न हो तो आप साधारण तुलसी की माला का भी उपयोग कर सकते हैं। तीसरी बात, मंत्र जाप के बाद आप माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प, सफेद मिठाई और पीले वस्त्र अर्पित करें। कमल का पुष्प माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और इसे अर्पित करने से माता शीघ्र प्रसन्न होती हैं। सफेद मिठाई जैसे खीर या मिष्टी दही अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि सफेद रंग शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक है। पीले वस्त्र समर्पित करने से आपके घर में स्थायी सुख समृद्धि का वास होता है। यदि संभव हो तो अक्षय तृतीया के दिन पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। गंगा जल में अपार शुद्धि और सकारात्मकता होती है। यह नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और घर को ऊर्जा का केंद्र बना देता है। यदि आपके घर में कोई विशेष कोना है जहां आपको भारीपन या नकारात्मकता महसूस होती है, तो वहां विशेष रूप से गंगा जल छिड़कें और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। इससे उस स्थान की ऊर्जा शुद्ध होगी और वहां भी सुख समृद्धि का वास होगा। इसके साथ ही आप अक्षय तृतीया के दिन कुछ विशेष वस्तुएं खरीद सकते हैं, जैसे सोना, चांदी, भूमि, वाहन या नए वस्त्र खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी वस्तु खरीदी जाती है वह अनंत काल तक अक्षय रहती है। यदि सोना या चांदी खरीदना संभव न हो तो कम से कम एक नया बर्तन अवश्य खरीदें और उसे पूजा के बाद उपयोग में लाएं। इससे भी लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। अब बात करते हैं कि यदि आप स्वयं यह उपाय कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि आप परिवार के सभी सदस्यों को भी इसमें सम्मिलित करें तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। जब पूरा परिवार मिलकर एक साथ माता लक्ष्मी का आह्वान करता है तो सामूहिक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो अत्यंत बलशाली होती है। इसलिए आप चाहें तो इस उपाय को परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर करें। छोटे बच्चे भी यदि मंत्र उच्चारण कर सकते हो तो उन्हें भी इस पवित्र कार्य में सम्मिलित करें। इससे बच्चों के भीतर भी सकारात्मक ऊर्जा और संस्कारों का बीजारोपण होता है। अब हम जानेंगे कि यदि किसी व्यक्ति के पास समय कम हो और वह पूर्ण उपाय न कर सके तो क्या छोटा उपाय भी किया जा सकता है? जी हाँ, यदि आपके पास समय की कमी है तो आप केवल 5 साबुत धनिया लेकर उन पर हल्दी का तिलक करके माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर सकते हैं और 21 बार एयूएम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। उसके बाद उन 5 धनिया के दानों को तिजोरी या गल्ले में रख दें। यह छोटा उपाय भी अत्यंत प्रभावी है और माता लक्ष्मी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। साथ ही आप इस दिन एक और छोटा कार्य कर सकते हैं, वह है पीले पुष्पों से अपने घर के मुख्य द्वार को सजाना। पीला रंग सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। जब आप अपने द्वार को पीले फूलों से सजाते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश और भी सरल हो जाता है। आप चाहे तो आम के पत्तों और गेंदे के फूलों से तोरण भी बना सकते हैं। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो अक्षय तृतीया के दिन तुलसी को विशेष रूप से पूजें। तुलसी माता विष्णु भगवान की प्रिय हैं और विष्णु भगवान माता लक्ष्मी के पति हैं। जब विष्णु प्रसन्न होते हैं तो लक्ष्मी का आशीर्वाद स्वतः प्राप्त होता है। आप तुलसी के पौधे के समक्ष दीपक जलाएं और कुछ मीठा भोग अर्पित करें। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि हमने उपाय तो कर लिए लेकिन जल्दी परिणाम नहीं दिखे। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए कि ब्रह्मांड में हर कार्य के फल के लिए एक निश्चित समय होता है। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं आता, वैसे ही उपाय करने के बाद धैर्य और श्रद्धा रखना अत्यंत आवश्यक है। लगातार सकारात्मक सोच बनाए रखें, अपने प्रयास जारी रखें